अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे LG मनोज सिन्हा सुन जिले बंडपोरुक दौरस दौरान कईयान अवामी वफदन सत मुलाकात। जिला तरक्याती कमिश्नर जुर्म संदिस हुक्मनामस हवाले सियासी हलचल अकिस मुनज़्ज़म साजिश तहत जम्मू कश्मीर मज नफरत फैलावनच कोशिश जारी महबूबा मुफ्ती। तो द्रगजन हस्पताल श्रीनगर सोनवार मुंतकिल मुकामी दुकानदारों तरफ मायूसी हुंद इजहार इंतजामियास नजर सानी हज अपील। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में बहुत से बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है, देरी न करें और आज ही 16 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें 6283932784। This is a preview. तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। LG मनोज सिन्हा आज शुमाली कशीर हिंद बंडपोरुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इंतजामी के कामकारुक जायज़ हो तत तिमो कईयान अवामी वफदन सत मुलाकात कोरमुत। मुलाकात दौरान ये लोगों तरफ कईया मामल वतलावना आय तत LG मनोज सिन्हा अफसरन हिदायत दितमित ज लोगों तरफ वतलावना आमत मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिंग पेन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाली शराब आम करने हवाले हुक्मनाम जारी करने आव तज आज उधमपुरस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो लीडर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत ये लूक गोड़े आवलिनस मज हनच आमत तत इंतजामिया तरफ तिथ हुक्मनाम जारी करने यम सत आम इंसान जहनी कोफ्तक शिकार सपद। सावित्री देवी है, देखिए कल करवा चौथ का व्रत है, लेकिन हम सारी लेडीज सड़कों पे उतरी हैं। क्यों उतरी हुई हैं? हम परेशान हैं। और ये सरकार क्या कर रही है? अंधी सरकार है, क्या कर रही है? देखो ये शराबों की दुकानें खोल रही है, नया नया कानून लगा रही है और जो बच्चे हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या करें वो लेडीज, क्या करें? अब देखो ये किरानों की दुकान पे शराब रखेंगे ये, लेकिन जो 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 हम अपने घर वालों को अगर दुकान पे भेजेंगे वो तो आटा राशन तो कुछ लेंगे नहीं, लेकिन उल्टा वो शराब की बोतल लेके जाएंगे घर में। कैसे चलेगा हमारा बाजार? ये सरकार पागल हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है सरकार पागल हो गई है और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा ये सरकार सोच नहीं रही है। और ऐसी सरकार को हमने बदलना है, इसलिए हम सड़कों में, ये औरतें जो है सारी सड़कों में उतरी हुई हैं। कल इतना बड़ा त्योहार है, कईयों ने चूड़ियां पहनी है, कईयों ने मेहंदी लगानी है। देख लो अभी हमारे हाथों में कोई मेहंदी नहीं लगी है, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम आज सड़कों में उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? इसलिए उतरे हैं कि हम ये सरकार जो है इस सरकार को उधमपुर, ये जो हमारा जम्मू प्रांत है इसमें 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, कठुआ, उधमपुर, सांबा और जम्मू, जहाँ पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट दिए और उसके बदले में ये सरकार उन वोटों के बदले में उन्होंने 211 पहले शराबों की दुकानें जहाँ खुलवाई, करोड़ों रुपये उनसे ले लिए ताकि लोग शराब पिए और धुत हो जाए। अब उनका पेट नहीं भरा था, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन दुकानों तक पहुंचना मुश्किल है। अब उनको इजी सप्लाई करने के लिए अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोरों पे भी वो शराब जो मुहैया करवा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे आई है। ये छोटा सा ट्रायल है, क्योंकि मैंने अपनी माँओं बहनों को ज़्यादा तकलीफ नहीं दी, क्योंकि कल करवा चौथ का त्यौहार है। लेकिन शार्ट नोटिस में है, मैं LG सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे ये जो रूल कल जो इन्होंने फरमान जारी किया है इसे वापस लें, और नहीं वापस लिया तो फिर इसका कड़ा हम विरोध करेंगे। जबरदस्त इसका आंदोलन वो होगा, प्रोटेस्ट होगा। दूसरी आपके माध्यम से मैं उधमपुर के उन व्यापारियों को भी
ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, कोई व्यापारी इन्हें अपना कोई स्पेस इनको नहीं दे, दुकानें पर नहीं दे, अपनी दुकानों पे ये धंधा करने की इजाज़त नहीं दे, और उसके बावजूद किसी ने जो ये जरूरत की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो ना तो उस आदमी को यहाँ से छोड़ेंगे और ना उसका वो जो इलाका होगा, वो जो एरिया होगा, उसे भी उखाड़ कर हम बाहर फेंकेंगे, जहाँ उधमपुर में ये गलत काम हम नहीं चलने। PDP सदर महबूबा मुफ्ती इंतजामी किस हुक्मनामस हवाले कत करान वोनमुत मनसूबन सज तहत भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कशीर मज नफरत पैदा करने की कोशिश करने यवान युद्ध जन ये पार्टी मनफी सियासत करित सियासी फायदा हासिल करित है। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की, वो बहुत ही नाजायज है, और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर के जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की, पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है, वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां, उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज़ इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए, तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जो हमारा कल्चर है, चाहे वो डोगरा है चाहे कश्मीरी है, हमारे जो जॉब्स है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो वसाइल हैं, हमारा जो कारोबार है, उसको ये ख़त्म करके बाहर के लोगों को हम पे मुसलत करना चाहते। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आज़ादन अमे हवाले कत करान वोनमुत यो हुक्मनामो सत जम्मू कश्मीर हुंद आम वोटर आवलिनस मज हेन यवान। देखिए, जहाँ से नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना, उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं बना, और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाज़ा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे, लेकिन वोटर का हिस्सा के लिए वो ठीक नहीं है, और रियासत के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सोशल टेंशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी रियासती सदर रविंदर रैनान अमे हवाले कत करान वोनमुत भारतीय आईनस तहत ये फैसले निन तो कैंचो सियासी जमातों तरफ लोग गुमराह करने की कोशिश करने। मतदाता सूचियों में इस प्रकार के प्रोविजंस को इससे पहले यहां अलाउ नहीं किया गया। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है, वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वो अपनी इच्छा से अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट
कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये देश का वह कानून है जो 1950 में लागू किया गया पूरे देश में और अब धारा 370 के समापन के बाद यही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नई संवैधानिक कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई है, ये पुराना कानून है जो जम्मू कश्मीर में अब लागू हुआ है। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।